तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बोजी के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोजी बहुत बुरी तरह जख्मी होता है। तभी हमें कागे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कागे जा रहा होता है, लेकिन तभी किसी को देखकर वो बेड के नीचे छुप जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई औरत अजीब सी रोशनी से बोजी को ठीक कर रही होती है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि बोजी के पूरे घाव भर चुके होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ कहीं जा रहा होता है, तभी उसके सामने बेबिन आ जाता है। बेबिन को देखते ही कागे बहुत डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है क्योंकि चारों तरफ उसके स्नेक उसको घेर लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कागे बहुत डर चुका होता है। फिर हमें अगले सीन में राजा के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राजा मर चुका होता है और सभी उसकी याद में रो रहे होते हैं। तभी एक सेनापति बोलता है कि अब अगला किंग कौन होगा, तो बताते हैं कि अगला किंग प्रिंस भोजी होगा। तभी हमें राजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ राजा के मुंह से एक अजीब सा धुआं निकलता है, उसमें से एक डेविल निकलता है और वो प्रिंस भोजी की ओर इशारा करता है और जोर जोर से हंसने लगता है और फिर गायब हो जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ दायरा मैजिक मिरर से पूछ रहा होता है कि ये क्या मजाक है, तुमने तो कहा था कि अगला किंग मैं होऊंगा। फिर मैजिक मिरर बोलता है चिंता मत करो, सब मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। फिर हमें कास्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी बोलता है लगता है अगला राजा प्रिंस भोजी होगा। फिर हमें अनाउंसमेंट में बताया जाता है कि अगला किंग और कोई नहीं प्रिंस दायदा होगा। इस अनाउंसमेंट को सुन के भोजी बहुत ही नाराज़ हो जाता है। और फिर हमें रिकैप दिखाया जाता है, जहाँ क्वीन हार्लिंग बोलती है कि मुझे राजा के फैसले के विरुद्ध जाना है। सभी बोलते हैं क्या आप क्या करना चाहिए। तभी क्वीन हार्लिंग बोलती है कि अब उस मॉन्स्टर को देखते हुए हम बिल्कुल भी उनका ऑर्डर नहीं मानेंगे और हम साथों ही नए किंग का चुनाव करेंगे। तो जिन लोगों को लगता है कि बोजी इस किंग के लायक है, वो अपनी इंडेक्स फिंगर ऊपर करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि केवल दोजी को 2 ही वोट मिलते हैं और दायरा को नया किंग घोषित कर दिया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ दायरा को ताज पहनाया जाता है, और तभी हम दिखाया जाता है कि प्रिंस बोजी नाराज़ होकर नीचे की ओर दौड़ने लगता है और वहाँ से जाते जाते कास्टल से बाहर निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कागे को उन्होंने पकड़ लिया होता है और बंदी बना लिया होता है, लेकिन कागे खुद को काट कर वहाँ से छुड़ा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कागे भाग रहा होता है, लेकिन तभी मास्टर बेबिन का स्नेक आकर कागे को रोक लेता है। फिर बेबिन बोलता है कि तुमने खुद को बचाने के लिए खुद ही को काट लिया, तुम में बहुत गट्स है, लेकिन अब बताओ कि तुमको किसने भेजा है और किसको मारने के लिए भेजा है। तभी कागे बोलता है कि मैं किसको मारने नहीं आया, मैं तो सिर्फ बोजी की हेल्प करने आया हूँ, क्या तुमने प्रिंस बोजी का। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंस बोजी लेट रखा होता है। तभी मास्टर बेबिन उनके पास जाते हैं और कागे की ड्राइंग बनाकर उनको क्या मास्टर बेबिन बोलते हैं कि मैं इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज लाया हूँ कि एक जर्नी पे चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो आपको अब कभी नहीं मिलेंगे, और मैं बस यही कहने के लिए आया था और अब मैं जा रहा हूँ। तभी बेबिन ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं और बोजी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी हमें कास्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दायदर आप किंग बन चुका होता है और सारी सत्ता उसके हाथ में आ चुकी होती है। तभी प्रिंस दायदा बोलता है कि अब मुझे रैंकिंग ऑफ किंग में फर्स्ट प्लेस चाहिए, जिसके लिए मुझे सबसे पहले एपिस और सैंडो को मारना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए वोट नहीं किया था, और ये चांस मैं तुमको देता हूँ कि तुम उन्हें मारो। तभी बेबिन मन में सोच रहा होता है ये प्रिंस दायदा का आइडिया तो बिल्कुल नहीं है, ये ज़रूर मैजिक मिरर ही ने कुछ कहा है इनके कान में। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जब बोजी कागे को ढूंढते ढूंढते कभी कालकोठी तो कभी कहीं ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक गड्ढा मिलता है, जहाँ वो घुस जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस गड्ढे के अंदर एक सांप होता है, जिसके 2 सर और एक कटा सर होता है। फिर हमें उस स्नेक का नाम निप्सु माता बताया जाता है। फिर बोजी पूछता है क्या तुमने इसे देखा है, मुझे इसके बारे में बताओ। तो मित्सु माता बोलता है कि मैं तुम्हें एहसानों का ऋणी हूँ, लेकिन मैं प्रिंस बेबिन के भी एहसानों का ऋणी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। तभी प्रिंस बोजी रोता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि वो सेफ़ है और उसे बेबिन ने एक जर्नी पर भेजा है कुछ काम से। तभी स्नेक बोलता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं चाहता कि बेबिन को ये पता चले। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेबिन और एपिस दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और बेबिन एपिस को मारने के लिए तैयार हो जाता है, और दोनों में बहुत ही भयंकर फाइट चलती है। लेकिन एंड टू एंड एपिस अपने डंडे से
बेबिन को मार ही देते हैं और पछाड़ देते हैं और तभी बेबिन ज़मीन में धंस जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जहाँ दाइदेरा बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि हमें सैंडो और इसको रिसाइन करने के लिए बोलना चाहिए और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बेबिन है। फिर क्वीन हाइलिंग बोलती है कि क्या इतनी जल्दी, ऐसे कैसे। फिर प्रिंस दाइदा बोलता है कि मुझे अपने भाई प्रिंस बोजी के बारे में भी कुछ करना है। फिर क्वीन हाइलिंग बोलती है क्या इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो प्रिंस दाइदा बोलता है कि हमें प्रिंस बोजी को रिटायर कर देना चाहिए। तभी क्वीन हाइलिंग बोलती है कि क्या वो तो अभी बच्चा है, हमें तो उसे अभी पढ़ाना है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि बोजी बैठ रखा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बोजी क्वीन हाइलिंग के पास जाता है और कहता है कि मुझे जर्नी पे जाना है, लेकिन क्वीन हाइलिंग मना कर देती है और बोलती है कि तुम प्रिंस दाइदा के ओल्डर ब्रदर हो और तुम क्या लगता है कि तुम सब काम खुद ब खुद कर लोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि बोजी बात नहीं मानता है और जर्नी के निकलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें 2 सैनिक रोक देते हैं जाने से, इसलिए वो वापस कमरे में जाता है और कपड़ों की रस्सी बनाकर कास्टर से नीचे उतरने लगता है। लेकिन तभी क्वीन हाइलिंग देख लेती है, बोजी होपलेस होकर गिर जाता है, लेकिन उसके बैग के कारण वो बच जाता है। फिर क्वीन हाइलिंग नीचे जाकर बोजी को हील कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं, क्वीन हाइलिंग ही उससे पहले से ठीक कर रही होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन हाइलिंग जब पहली बार बोजी से मिलती है तो अपनी माँ के जाने के बाद बहुत अजीब सा हो जाता है। तो तब क्वीन हाइलिंग उसको अपना नाम बताती कि आज से मैं तुम्हारी नई मम्मा हूँ, लेकिन बोजी बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और अपना ही अलग खेल खेलता है। लेकिन तभी प्रिंस बोजी को एक स्नेक काट लेता है और इसको देख के क्वीन हाइलिंग उसके पास जा जोर से उसे लात मारती है, लेकिन प्रिंस बोजी उसकी हालत देखकर रोने लगता है, बोलता है कि इसको ठीक करो। तभी क्वीन हाइलिंग उसको देख के ठीक कर लेती है और फिर प्रिंस बोजी और वो साथ में सोते हैं, खेलते हैं, बहुत मज़े करते हैं। फिर प्रिंस दाइदा होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब क्वीन हाइलिंग बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें जर्नी पे जाने दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ डोमास जाएगा और एक सेनापति। क्या है तुम्हारा नाम। तो वो बताता है कि उसका नाम होकारू होता है। तो क्वीन हाइलिंग बोलती है कि ये तुम्हारा आज से पर्सनल केयर टेकर होगा। तभी क्वीन हाइलिंग बोलती है कि मुझे इतनी बैड फीलिंग क्यों आ रही है। तभी वो जर्नी पे जाते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।